हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहराव, यानी कि ठहरना। ठीक है, कहीं भी रुकना, चाहे अपनी बात में हो, शब्द में हो, वाक्य में हो, लिखने में हो, बोलने में हो, किसी भी चीज़ में हो, वो क्या है? विराम होता है। वो रुकना होता है, ठहरना होता है, ठहराव होता है, जो भी है। ठीक है, बोलते या लिखते समय अपनी बात को हम स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में कुछ स्थानों पर हमें रुकना पड़ता है। रुकने की ये जो प्रक्रिया है विराम कहलाती है। और लिखते समय रुकने वाले इन स्थानों को प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्ह लगाते हैं, ये चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। सुमित देहरादून जाएगा। क्या सुमित देहरादून जाएगा? अरे सुमित देहरादून जाएगा। बोलने में तीनों एक से हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा चेंज है, लेकिन पहला जो हमारा वाक्य है सुमित देहरादून जाएगा, ये एक सामान्य सूचक वाक्य है, सामान्य सूचक कथन है। बिल्कुल सिंपल वे में आराम से इसमें बोला गया है कि सुमित देहरादून जाएगा। दूसरा जो है क्या सुमित देहरादून जाएगा, तो इसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या है? प्रश्न सूचक कथन है। अरे सुमित देहरादून जाएगा, तो ये क्या है? आश्चर्य सूचक कथन है। और इसमें यहाँ पर हमें ये सब चिन्ह की वजह से हम बोलने में भी जो चिन्ह हैं उनकी वजह से बोलने में फ़र्क आता है, और उनकी वजह से ही लिखने, बोलने और समझने में हमें जो है इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। यहाँ पर मौखिक या बोलचाल की भाषा में अनेक युक्तियाँ हैं, जैसे कहीं रुकना, कहीं बल देना, कहीं भिन्न भिन्न अनुतान में बोलना आदि। लिखित भाषा में इन्हीं मौखिक युक्तियों के लिए विराम चिन्ह बना लिए गए हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता सहित उनका सौंदर्य भी बढ़ जाता है, और कहे जाने वाले वाक्य सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम कुछ वाक्य और देखेंगे। रोको मत, जाने दो। ठीक है, रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। तीनों अलग हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार से जो चिन्ह है वो लगाया गया है, जिससे कि अलग अलग स्थिति वहाँ पर स्पष्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे विराम चिन्ह हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह दिखाए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पूर्ण विराम सबसे पहले हमारा होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यहाँ पर सबसे पहले आता है, जिसमें कि जिसका चिन्ह है ये सिर्फ एक डंडा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो मैं रोज़ाना सुबह व्यायाम करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है अर्ध विराम। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, इसमें सिर्फ हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें सिर्फ लास्ट में हम ये लगा देते हैं, ये डंडा, जिससे कि ये पूर्ण विराम होता है। ठीक है, उसके बाद है अर्ध विराम। अर्ध विराम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, यानी ये और ये। ठीक है, तुमने बुलाया था वह आ गया। अल्प विराम। विपिन, सुरेश, दिव्या और शानू घूमने गए। जब कई सारे हमें यहाँ पर कई सारे नाम लिए हैं, तो सबको अलग अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। उसके बाद आता है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक हमेशा ये होता है, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये हमेशा वाक्य के लास्ट में लगाया जाता है। उसके बाद आता है विस्मयादि सूचक, जिससे कि ये होता है। ठीक है, अरे तुम कहाँ गए थे? तो कोई भी आश्चर्य है, कोई भी ऐसी जहाँ पे हमें किसी भी प्रकार से कोई हमें आश्चर्यचकित वाक्य कोई दिखता है, तो उसमें हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जो है वो हम ये होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम दो भी, मतलब कि जो
हम ऊपर की साइड जो हम कोमा लगाते हैं या अल्प विराम जो लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी बात है, कोई भी सेंटेंस है आपका, और इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक है। फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये मतलब ये क्या है, एक सेंटेंस जब हम कोई दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई हम सेंटेंस लेते हैं कि डॉक्टर श्रीमती रस्तोगी मुझे देखने आई, तो हम ऐसे इसको ऐसे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे किया जाता है। सत्य और अहिंसा, गांधी सूरज बोला आप दिल्ली मत जाओ, ठीक है। उसके बाद है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये होता है माता पिता मेरठ गए, भाई बहन, मम्मी पापा, ठीक है, नाना नानी, दादा दादी, तो ज़्यादातर इसी तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कोष्टक। कोष्टक होता है ये, जिसे ब्रैकेट भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो डॉक्टर श्रीमती रस्तोगी मुझे देखने आई। उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह होता है ये, जब हम जैसे कि हम लिखते हैं कि भाई डॉक्टर, ठीक है, तो हम डॉक्टर को पूरा ना लिखकर जब हम किसी भी शब्द को हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसको इस तरह से हम ये वाला चिन्ह लगा देते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। वीके गुप्ता, विजेंद्र कुमार गुप्ता, इस तरह से। उसके बाद है त्रुटि पद चिन्ह। ये जो है ये होता है जिसे आप कई बार यूज़ भी करते होंगे, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो बीच में कोई शब्द रह जाता है तो हम उसे इस तरह से या इस तरह से चिन्ह बनाकर हम उसे जब इस तरह से या इस तरह से चिन्ह बनाकर जब हम उसे लिखते हैं तो वो क्या होता है, त्रुटि पद चिन्ह होता है, जैसे कि आप यहाँ पर सेंटेंस में देख सकते हैं। उसके बाद है उपविराम कोलन, महाराज आप सब कैसे हैं। उपविराम का जो चिन्ह है वो ये होता है, ठीक है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। अध्यापक, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। तो जब कोई प्रश्न वगैरह इस तरह से पूछे जाता है तो ज़्यादातर ऐसे सब यूज़ किया, मतलब ये जो निर्देशक चिन्ह है वो यूज़ किया जाता है। अब हम आते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्य जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप लेकर विराम ले वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ भी वाक्य खत्म हो जाता है या फिर हमें कोई दूसरा वाक्य शुरू करना होता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है अर्ध विराम। इसका प्रयोग जो है वो पूर्ण विराम से हम कुछ समय तक ठहरने के लिए करते हैं, जो कि ये होता है। अल्प विराम, वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने के लिए जहाँ कम समय के लिए हमें ठहरना या रुकना पड़ता है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से, जहाँ हमें 2 सेंटेंस भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में हम जब कोई प्रश्न पूछते हैं जिस किसी वाक्य में तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है विस्मयादि सूचक। विस्मयादि सूचक का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों के लिए किया जाता है। अरे कैसा सुंदर दृश्य है, छी तुम कितने गंदे हो। उद्धरण चिन्ह, किसी कथन, शब्द और सूक्तियों पर बल देने के लिए इखैरे एवं दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर इसका प्रयोग, यानी कि जब हम किसी शब्द को सूक्तियों पर बल देने के लिए और इसका प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग सामान्य रूप से 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोष्टक, जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर हम स्पष्ट करने की आवश्यकता समझते हैं तो कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, शब्दों के संक्षिप्त रूप करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या है, लाघव चिन्ह। उसके बाद है त्रुटि पद चिन्ह। कई बार लिखते समय बीच में कुछ शब्द हम छूट जाते हैं या गलती से रह जाता है तो उसी स्थान पर हम त्रुटि पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उपविराम का प्रयोग अनेक रूप, उपविराम का जो प्रयोग है वो अनेक रूपों में किया जाता है, जैसे कि उदाहरण, निर्देश, शीर्षक आदि में इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, अपनी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा विराम चिन्ह का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले।